हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, यानी कोशिका संरचना और कार्य। तो सबसे पहले हम जानेंगे सेल इंट्रोडक्शन, यानी कि कोशिका के बारे में। कोशिका जीवन की रचनात्मक, कार्यात्मक और मूलभूत इकाई है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में की, जो एक मृत कोशिका थी। ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही कोशिका की खोज की थी। जीवों की जैविक क्रियाओं की रचना करने वाली तथा उनका संचालन करने वाली मौलिक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका में स्वजनन पाया जाता है। विचू ने यानी रॉबर्ट विचू ने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका से विभाजन द्वारा होता है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। सबसे भारी और बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग चिड़िया का अंडा है। कोशिका के प्रकार। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका की खोज डॉक्टी व एलन ने की थी। प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली, केंद्रक सुविकसित कोशिकांगों अनुपस्थित रहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य के सीधा संपर्क में डीएनए तथा आरएनए रहते हैं। इनके गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, विषाणु, बैक्टीरियोफेज, माइकोप्लाज्मा आदि हैं। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टोज की बनी होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा पूरी तरह से विकसित कोशिकांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इनमें डीएनए तथा आरएनए कोशिका द्रव्य के सीधे संपर्क में नहीं रहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, जो क्षारीय होती है। उदाहरण सभी जंतु कोशिका, प्रोटोजोआ, जीव जंतु आदि। कोशिका के भाग। कोशिका में प्रमुख रूप से 3 भाग पाए जाते हैं: कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, रसधानी रिक्तिकाएँ। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं की सबसे बाहरी, कठोर, मजबूत, मोटी तथा छिद्रयुक्त पारगम्य तथा निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण कोशिका विभाजन की अंत्यावस्था के समय अंतःप्रद्रवी जालिका की छोटी छोटी नलिकाओं के माध्यम से होता है। कोशिका भित्ति पादपों में उपस्थित तथा जंतुओं में अनुपस्थित रहती है। पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज तथा पेक्टोज की बनी होती है। सामान्यतः बहुत से कवकों तथा यीस्ट में कोशिका भित्ति काइटिन के द्वारा बनती है तथा शैवालों में कोशिका भित्ति का निर्माण गैलेक्टन मैनन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। द्वितीयक कोशिका भित्ति सेलुलोज, पेक्टिन तथा लिग्निन आदि पदार्थों की बनती है। तृतीयक कोशिका भित्ति का निर्माण जाइलिन नामक पदार्थ द्वारा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य के सबसे बाहरी परत होती है। यह कोशिका में प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाले विभिन्न अणुओं तथा आयनों पर नियंत्रण तथा कोशिका द्रव्य में आयनों की सांद्रता को बनाए रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिकाओं में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत तथा पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली दूसरी परत है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अन्य नाम: प्लाज्मा झिल्ली, जीव कला, कोशिका झिल्ली, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा जेल, सार्कोलेमा, न्यूरोलेमा आदि। जीव द्रव्य। जीव द्रव्य सभी सजीव कोशिकाओं में पाया जाता है। इनमें पाए जाने वाले समस्त पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य नाम सर्वप्रथम पुरकिंजे तथा H.B. मोहल ने दिया था। जीव में संपन्न होने वाली सभी जैविक क्रियाएं जीव द्रव्य में संपन्न होती है। इसलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है।
जीव द्रव्य का पीएच 6.5 से 7 होता है। जीव द्रव्य में वृद्धि तथा विभाजन पाए जाते हैं तथा जीव द्रव्य पुराने जीव द्रव्य के अंदर बनता है। रसधानियाँ या रिक्तिकाएँ। रिक्तिकाएँ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य में गोल, खोखले तथा झिल्ली द्वारा घिरे स्थान को रिक्तिका या रसधानी कहते हैं। डुजार्डिन ने रिक्तिका नाम दिया। संकुचनशील धानी की खोज स्पेलंजानी ने प्रोटोजोआ में की थी। रिक्तिकाओं के प्रकार। रिक्तिकाएँ 4 प्रकार की होती है: रसधानी, संकुचनशील धानी, पाचन धानी, गैस धानी। रिक्तिका के कार्य। रिक्तिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोलोइडी मैट्रिक्स को यांत्रिक बल प्रदान करती है। रिक्तिका परासन नियमन में मदद करती है अकोशिकीय जीवों में। रिक्तिका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेती है, जैसे CAM, क्रेजुलियन एसिड मेटाबॉलिट्स पौधे। रिक्तिका उच्च श्रेणी के पौधों में स्फीति दाब को नियंत्रित करती है तथा कोशिका की स्फीति बनाए रखती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।